नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग इस सीरीज के तहत कंप्यूटर के क्वेश्चन बैंक को यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने जेएसएससी के क्वेश्चन बैंक को यहाँ पे रिवीजन किया। टोटल 300 वहाँ पे प्रश्नों को हम लोग रिवीजन किए। अब उसके बाद हम लोगों को समय अभी मिल गया है, तो कंप्यूटर की क्लास टेस्ट जो कि ऑफलाइन हम लोग क्लास में लिए हुए थे, उसी को अब ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके और आप लोगों के तैयारी में हम लोगों का भी थोड़ा बहुत कुछ योगदान रहे। और इस तरह से क्लास टेस्ट 1 में यहाँ हम लोग 5 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये हम लोगों का तीसरा पार्ट है। और इस तरह के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में हम लोगों के यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। कंप्यूटर रिवीजन थ्रू क्वेश्चन बैंक यहाँ पे है। टोटल 10 वीडियो हैं। 10 वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं, लगभग 25 से 30 मिनट के औसत में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ हर एक वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, इसीलिए कभी कभी हो सकता है जहां आवश्यकता ना हो, चारों ऑप्शन को हम लोग नहीं भी पढ़ते हैं और इधर उधर की हम लोग बात नहीं करते हैं। यहाँ डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड यहाँ फैक्ट बोला जाता है, बताया जाता है, आप लोगों को रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है, ताकि इससे संबंधित कोई दूसरे प्रश्न भी अगर आए तो उसको आप लोग बना पाए। तो इस तरह से हम लोगों का ये 10 पार्ट जो है या 10 वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें आप लोगों को 300 प्रश्न आपको के जेएसएससी के क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे और 100 प्रश्न जो है वो चैप्टर वाइज चैप्टर जो हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं उससे मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो को लगा के लगभग और 50 प्रश्न जब आप देख लीजिएगा तो टोटल अभी तक कंप्यूटर के 450 प्रश्न को यहाँ हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। आप लोग क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, 100 क्वेश्चन जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू है। बोलता है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है, यानी कि मशीन नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, इस तरह से हम मान के चल सकते हैं। तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। और इस तरह से ये यंत्र या मशीन के अंतर्गत इसको हम लोग नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 बोलता है दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस। आउटपुट किसको कहते हैं? जो भी हम डाटा देते हैं, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में जो डाटा हम लोग डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, और उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमको मिल रहा है उस तरह के 2 आउटपुट डिवाइस कौन है उसको यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है, मॉनिटर और प्रिंटर। जैसे आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है, ये मॉनिटर हमको भी दिख रहा है, आपको मोबाइल में दिख रहा है, आपका डिस्प्ले है, तो वो आपको कोई चीज आउटपुट हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है। प्रिंटर से हम कोई भी चीज को प्रिंट करते हैं तो वो भी आउटपुट होता है। तो इस तरह से दोनों जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए प्रयुक्त माउस की क्या टेक्निक है। देखिए कोई भी अगर माउस है तो उसका अगर राइट क्लिक हम करेंगे तो राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज है, ओपन विथ है, उसका कितना मतलब मेमोरी है, मेमोरी लिए हुए है, कितना एमबी का वो फाइल है, ये सब सारा चीज आपको दिखाता है। मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टीज वहां पे दिखाता है राइट क्लिक पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट क्लिक। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपको कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आउटपुट है उसे देखने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है मॉनिटर। तो इस तरह से मॉनिटर में आप जो भी चीज काम करते हैं वो चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। देखिए आज का जो चैप्टर हम लोग का होने वाला है इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और अगर आप जेएसएससी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए होंगे तो ज्यादातर प्रश्न जो है हर सेट में 1-2 प्रश्न आपको इनपुट आउटपुट से देखने को मिलते थे। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, टोटल वीडियो देखिए। जितने भी आउटपुट इनपुट से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आउटपुट कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर है। जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वो चीज क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है, बाहर आपको मिल रहा है। तो इस तरह से ये प्रिंटर जो हो गया ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैन करते हैं तो इमेज क्या होता है? वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस जो है वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो भी काम करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस है। इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर या सिस्टम को, डाटा को दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सब जो है कीबोर्ड है ये भी इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और आंसर जो हो जाएगा आपका प्रिंटर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए तो बोलता है कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है। तो कोई भी टेक्स्ट है यानी कि कोई चीज हम लिख रहे हैं और कोई न्यूमेरिकल है यानी कि नंबर है, अगर उस चीज को अगर प्रविष्ट कराना है या कंप्यूटर में आपको डालना है तो उसके लिए सबसे अच्छा
तरीका क्या होता है? तो कीबोर्ड तरीका होता है, कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं, नंबर टाइप करें या ABCD कोई भी न्यूमेरिकल्स टाइप करें या अल्फाबेट टाइप करें, वो इनपुट के रूप में काम करता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखें तो बोलता है आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाता है? तो डाटा को देखना या प्रिंट करना। जैसे हम स्क्रीन में कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं, ये आउटपुट है मॉनिटर में जो देख पा रहे हैं, तो डाटा को हम देख पा रहे हैं। प्रिंट करना यानी प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं, प्लॉटर से प्रिंट करते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैक्स जो होता है वो प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है। तो ये सब जो होता है आउटपुट डिवाइस ही संभव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 अगर हम देखें तो बोलता है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। हार्ड कॉपी किसको कहते हैं? जैसे कि अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मेरा PDF फाइल है जो कि सॉफ्ट कॉपी के नाम से जाना जाता है। यदि इसी को हम प्रिंट आउट निकाल लें तो ये बन जाएगा हार्ड कॉपी, और जो कि प्रिंटर से ही निकाला जा सकता है, जिसको हम लोग आसानी से छू सकते हैं, यानी भौतिक चीज है वो। क्वेश्चन नंबर 109 बोलता है निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, डी है, जिसमें माउस भी है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, और स्कैन से हम कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो फोटो को स्कैन किया जाता है, तो वो चीज़ जो बाहर है उसको कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं, तो स्कैनर्स के थ्रू ही डालते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 110 बोलता है स्कैनर स्कैन करता है, किस चीज को करता है? कोई पिक्चर को कर सकता है, जैसा कि हम फोटो अपलोड करते हैं फॉर्म भरने के दौरान, या कोई इमेज या टेक्स्ट भी यहाँ पे वो स्कैन कर सकता है। कोई एक कॉपी है तो उसको भी, कॉपी में लिखा हुआ चीज को, या कोई एक पेज है तो उसको भी हम स्कैन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 बोलता है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान कौन बनाता है? जॉयस्टिक जो होता है वो गेम, देखिए दोनों हाथ से पकड़ने लायक इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है, और इस तरह से गेम खेलने के लिए हम लोग के पास एक माउस का एक बड़ा रूप है, या एक अलग रूप है एक तरह से कहते हैं, जो कि गेम खेलने में आसान बनाता है, जिसमें राइट लेफ्ट इस तरह से है, दोनों हाथ से पकड़ने का यहाँ ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ गेम खेलना आसान हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक, और ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये चीज भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 112 देखें तो बोलता है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी एक क्या है? कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। जैसे कि आप जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, PDF में आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या है? आउटपुट है, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी है, ये प्रिंट आउट लिया गया नहीं है। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट, जैसे कि वहां पे दिया हुआ था इससे पहले वाला में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कंट्रोल है, शिफ्ट है, ऑल्ट है, इसे क्या कहते हैं? देखिए ये सब बटन का यूज करके हम कोई दूसरे बटन का जो यूज है उसको चेंज कर देते हैं, या उसका रूप को चेंज कर देते हैं, और इसीलिए इसे बोला जाता है मॉडिफायर बटन। जैसे कि अगर आप कंट्रोल के साथ किसी दूसरे बटन को दबाइएगा तो उसका जो फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, और इस तरह से ये तीनों बटन को, चाहे कंट्रोल हो, शिफ्ट हो या ऑल्ट हो, तीनों को मॉडिफायर बटन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया जाता है, आउटपुट इनपुट डिवाइस वाला जो चैप्टर है वहां पर पढ़िए, तो ये सब के बारे में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है किसी उत्पाद का प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, आप लोग कभी भी कोई वस्तु खरीदे होंगे या कपड़ा दुकान गए होंगे, कोई मॉल वगैरह जाते होंगे, तो इस तरह से बार कोड यहाँ पे बना हुआ था, लाइनिंग रहता है, जिसको स्कैन किया जाता है, और स्कैन करने के बाद टोटल डिटेल जो होता है उसके सिस्टम में आके दिख जाता है। तो इसी को हम लोग प्रिंटेड लाइन जो रहता है वो बारकोड होता है। बारकोड के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा अगर किताब पढ़िएगा, तो 1940 में इसको बनाया गया था, जोसेफ वुडलैंड के द्वारा इसको बनाया गया था, या आविष्कार इसका किया गया था, वुडलैंड करके यहाँ पे नाम देखता है। और 1998 से सभी उत्पादों में बारकोड होना चाहिए, ऐसा भारत सरकार यहाँ पे अनिवार्य कर दी कि सभी उत्पाद जो है उसमें बारकोड आपको रखना ही रखना है, ताकि उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाए। इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ देखिए, चाहे कोई भी वस्तु देखिए, तो वहाँ पे आपको बारकोड उसके पैकेट में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा की किसी दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बोलता है कि एक, अगर हम लोग जैसे कि कोई बटन को यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमको @ लिखता है, तो यहाँ पे @ के नीचे 2 भी लिखा रहता है, तो इसमें हम लोग किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? तो आपका कंट्रोल का है, अल्ट का है, शिफ्ट का है, इस तरह का हम लोग जो मॉडिफायर बटन है उस तरह का हम लोग उसको यूज करते हैं, और इसका फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल बटन को यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग जो है चुंबकीय स्याही गुण पहचान माइकर का प्राथमिक उपयोग करता है? मतलब माइकर कोड का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें करता है? तो बैंक का जो चेक होता है वहां पे माइकर कोड वहां पे होता है। कभी चेक देखिए तो आपको देखिए अजीब टाइप से इस तरह से 2 3 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो ये माइकर कोड में ही लिखा हुआ रहता है, जिसको स्कैन करके वहां पे उसको जांचा जाता है, उसका जो सही है कि गलत है ये चीज को। क्वेश्चन नंबर 117 बोलता है
आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन है? सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो बहुत ही आसान है, कीबोर्ड का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ये सब मदरबोर्ड वगैरह तो आपका सिस्टम बोर्ड के अंतर रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सब जो रहता है ये भी हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर। तो बहुत सारा चीज़ जो हम लोग सर्किट बनाते हैं या चिप बनाते हैं वो सेमीकंडक्टर से होता है। तो ये जो तीनों आंसर है ये तो नहीं होगा, आंसर होगा आपका कीबोर्ड, यही इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 118 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग करता है और उसी के द्वारा हम लोग सहायता से प्रिंट आउट लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? मतलब आजकल सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा यूज करें? तो कीबोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कीबोर्ड के साथ साथ माउस का ऑप्शन करें। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आपको जो स्क्रीन यहाँ पेन जैसा दिख रहा है ये माउस से ही हम कर रहे हैं, तो ये चीज होता है माउस से यूज करना। तो माउस जो है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 120 बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कैमरा जो होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, वो पिक्चर को इनपुट करता है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। बाकी जो है ड्रम प्लॉटर है, बड़ा बड़ा फ्लैक्स अथी होता है, उसके बाद मॉनिटर है, उसके बाद ईयरफोन्स है जिससे हम लोग गाना को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये सब सारा चीज़ है आउटपुट होता है। बाकी डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट है। तो यहाँ पे पूछ रहा आउटपुट नहीं है, तो 3 आउटपुट था, 1 आउटपुट नहीं था, तो आंसर जो होगा वो डिजिटल कैमरा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है, एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर सही, पहला वाला ही सही है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक समानांतर यानी पैरेलल पोर्ट में अधिकतर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो प्रिंटर है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसका गति जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या किसमें हम देखते हैं? तो रेजोल्यूशन। एक्चुअली पिक्सल जो होता है वो पिक्चर एलिमेंट से यहाँ पे मिलके बना हुआ है, कि पिक्चर के छोटे छोटे एलिमेंट से ही पिक्चर मिलके बनते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल के संदर्भ में बोलते हैं कितना मेगापिक्सल का वो क्या है, कैमरा है। तो जो भी जैसे इतना बड़ा फोटो है, तो एक फोटो जो होता है उसको अगर जूम करके देखिएगा तो इस तरह से आपको छोटा छोटा उसका चौकोर भाग या वर्गाकार भाग आपको दिखाई देगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्चर का एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं? जो भी छोटा रूप होता है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन एक क्या है, एलिमेंट है, इसी से मिलकर आपको क्या बना है, H2O, यानी कि एक यौगिक बना है। तो ये पिक्चर जो बना है वो पिक्चर के छोटे छोटे इस तरह से जो स्क्वायर है उससे मिलके ही बना है, और इसी का कुछ कलर रहता है, और ये जितना छोटा छोटा रहेगा या जितना ज़्यादा में इसका संख्या रहेगा वो पिक्चर उतना ही बेहतर होता है। इसीलिए बोला जाता है 50 मेगापिक्सल, यानी कि 50 × 10⁻+6 इतना छोटे छोटे क्या रहेंगे, बॉक्स रहेंगे, इससे मिलके एक पिक्चर बना है। तो वो उसका क्वालिटी जो रहेगा वो बहुत बेहतर रहेगा, या इससे भी ज़्यादा मेगापिक्सल के आपके कैमरा आते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पिक्सल जो होता है वो रिजोल्यूशन या पिक्चर के कितना अच्छा है हो सकता है। जितना अच्छा पिक्चर, जितना ज़्यादा पिक्सल रहेगा उतना ही अच्छा या बेहतर आपको क्या मिलता है, पिक्चर मिलता है। तो ये चीज़ जो है कंप्यूटर के संदर्भ में रिजोल्यूशन को हम लोग जांच के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है, एक प्रकार के कैमरे को कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या वेब ब्रॉडकास्ट के समय किया जाता है। मतलब कभी हम बात करते हैं, जूम मीटिंग के दौरान काम करते हैं, तो उस समय क्या चीज़ होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वेब कैम होता है जो कि कैमरा की तरह काम करता है, जो कि लैपटॉप होता है उसके जस्ट ऊपर में आप देखिएगा छोटा सा कैमरा बना हुआ रहता है। इस तरह से लैपटॉप में यहाँ कैमरा बना हुआ रहता है। अगर यहाँ पे अच्छा अगर क्वालिटी है तो ये ही इसी से काम चल जाता है, नहीं तो ऊपर से भी हम लोग कैमरा यहाँ पे लगाते हैं, उसको वेब कैम कहते हैं, यानी कि वेबसाइट में काम किया जा रहा वाला कैमरा होता है। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो OCR का ये फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो माउस का प्रयोग। देखिए ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो होता है वो आके हम लोगों के कंप्यूटर की यूज को बहुत आसान बना दिया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा पेन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे कर्सर दिख रहा है वो पेन का है, यहाँ हाईलाइटर का है, यहाँ इरेज का है, यहाँ प्रिंट का है। तो ये सब क्या है, छोटा छोटा आइकन आपका दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, छोटा छोटा आइकन है, इसी को ग्राफिक्स बोलते हैं। और ये जो हम इधर उधर कर रहे हैं आपका कर्सर को, वो माउस की सहायता से कर रहे हैं। तो ये ग्राफिक्स की सहायता
सहायता से, जैसे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो इरेज का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइलाइटर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसको पुनः क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको पेन का यहाँ ऑप्शन आ जा रहा है। तो इस तरह से काम करना आसान हो गया है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आने के बाद। तो यहाँ सबसे ज्यादा काम होता है माउस के द्वारा ही होता है, कीबोर्ड का यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। जैसे अभी हम जो भी यूज कर रहे हैं वो कीबोर्ड के सहायता से नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ माउस के सहायता से ही काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 127, यहाँ पे बोलता है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ का कैरेक्टर है, यहाँ पे कर्सर है और टी को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, कौन सा ऑप्शन दबाना होगा? तो देखिए यहाँ पे बैक स्पेस जाएंगे तो टी मिट जाएगा, लेकिन डिलीट अगर मिटाएंगे तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर का मिटेगा। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया था बाईं ओर, तो बाईं ओर बैक स्पेस बटन को हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर स्थित कुंजी यानी कि की से नंबर जल्दी टाइप किया जाता है। तो न्यूमेरिक है, कीबोर्ड के इस साइड में देखिएगा एक न्यूमेरिक कीड होता है जिसमें 7 8 इस तरह से, यहाँ पे 7 8 9, यहाँ पे 4 5 6 इस तरह से छोटा ही जगह में पूरा नंबर दिया हुआ रहता है। इसमें टाइप करना आसान हो जाता है, न्यूमेरिक कीपैड के नाम से उसको जानते हैं, बहुत तेजी से वहां टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टली हम लोग यहाँ पे सॉरी हॉरिजॉन्टली यहाँ पे आपका नहीं मापते हैं, यहाँ डायगोनली मापते हैं। मतलब इस तरह से डायगोनल मापते हैं और तब बताते हैं कि कितना इंच का ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 130 बोलता है ब्लैंक का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जाए। तो मतलब हाथ से लिखा हुआ कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे ABCD यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, इसको अगर आपको क्या करना है, स्टोर करना है डिजिटल रूप में, या कोई इमेज है उसको आपको क्या करना है, डिजिटल रूप में स्टोर करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, स्कैनर करता है। जैसे कि आप लोग को बताया गया कि आपका फोटो है उसको अपलोड करना है फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्कैन के द्वारा स्कैनर करते हैं, तो वो डिजिटली एक तरह से स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से स्कैनर का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है तथा उसे कंप्यूटर समझ सके। तो इसके लिए क्या होता है, तो यहाँ पे होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप गूगल में वहाँ टाइप करते हैं और गूगल में कोई भी टाइप करते हैं तो वो रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन वहां पे आपको स्पीकर का भी यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से रहता है, इसको क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपका वॉइस बोलने के लिए आपको बोलता है, आप बोलते हैं तो वो चीज लिखाते जाता है। तो वो चीज जो हो पा रहा है वो किसके चलते हो रहा है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के कारण। आप जो बोल रहे हैं उसको टाइप कर रहा है, टाइप होने के बाद फिर वो सर्च कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। मतलब एक कैसा आपको डिवाइस बताना है जो कि आउटपुट की तरह भी काम कर रहा है और इनपुट की तरह भी काम कर रहा है। तो ये मॉडेम है जो कि इंटरनेट में हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की तरह ये काम करता है। तो इंटरनेट में और भी डिटेल से इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 बोलता है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डगलस एंजल वर्ड करके है, 1964 में इसके द्वारा इनको बनाया गया था। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रो डिवाइस है। तो पॉइंट करने के लिए या ड्रो करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, तो माउस का ही यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे है ना, ये आपका यहाँ पे कुछ चीज हम यहाँ ड्रो कर रहे हैं तो माउस के सहायता से कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हाईलाइटर को पॉइंट आउट किए, यहाँ इरेज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये जो काम होता है वो माउस के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 135 बोलता है निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। मतलब एक यहाँ 4 समूह में ढूंढना है जिसमें केवल और केवल आउटपुट डिवाइस ही आपको मिलेगा। और ये जो है आपका प्लॉटर है, प्लॉटर बड़ा बड़ा फ्लैक्स को छापता है, उसको प्लॉटर बोलते हैं। प्रिंटर जो होता है हम लोग जेरोक्स जो हम निकालते हैं वो प्रिंटर के थ्रू निकलता है। और मॉनिटर जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसको मॉनिटर। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 136 बोलता है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटाकर इरेज कर देता है। मतलब यहाँ पे मान के चलिए कोई चीज को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमको उसको क्या करना है, मिटाना है। तो वो चीज कौन करता है, तो डिलीट का बटन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डिलीट कर दीजिए। तो वो डिलीट के द्वारा हम कोई भी सूचना को या इरेज कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है, देखिए माउस जो रहता है इस तरह से, कभी यहाँ पे माउस के आगे यहाँ पे रहता है बॉल टाइप से रहेगा जिसको घुमाते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका कर्सर दिख रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इस तरह से ट्रैक बॉल जो काम करता है वो माउस के जैसा ही काम करता है। और माउस क्या है, एक पॉइंटेड डिवाइस है।
तो ट्रैक बॉल भी है, एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही काम करता है। माउस के दाएं यानी राइट बटन क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है? देखिए एक विशेष समूह मेन्यू दिखाई देता है आपको, जैसे कि ओपन विद दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज दिखाई देगा और भी बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिखाई देंगे। उसमें अगर जो भी काम आपको करना होगा वहां पे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माउस के दो मानक बटनों के बीच व्हील रताया है, उसका प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है पेज को स्क्रॉल करना है। जैसे ये मेरा माउस है और माउस के सहायता से ही हम पेज को ऊपर नीचे हम कर पा रहे हैं, तो इसके बीच में दोनों राइट और लेफ्ट क्लिक के बीच में यहाँ पे मेरा व्हील है और उसी व्हील के सहायता से हम इस डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे कर पा रहे हैं। इसे ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट को करना आसान हो सकता है ना, तो बगल में कर्सर दिया हुआ है, इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत आसानी से हम व्हील से कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे व्हील डाला जाता है लेफ्ट एंड राइट क्लिक के दोनों के बीच में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट हम किसको बोले थे? जैसे कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर और सीपीयू वगैरह सिस्टम यूनिट होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, ये सब उसके आसपास के है इक्विपमेंट है, इसीलिए इसको बोलता है पेरिफेरल, यानी आसपास के इक्विपमेंट होता है। उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, शब्द का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े गए किसी भी डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि काम करने में या सिस्टम को यूज करने में आसान कर देता है। अगला है, डबल टर्मिनल के नाम से हम किसको जानते हैं, या डबल टर्मिनल क्या है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल इसका सही आंसर हो जाएगा। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। जैसे कि आप कोई JPSC जाइए, JSSC जाइए या कोई भी वेबसाइट जाइए, तो उसमें एक होम पेज होता है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अब जहां पे भी या जिस तरह के इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे एडमिट कार्ड है, एप्लीकेशन है, तो वहां पे जाने के लिए टैब होता है, उसको आप क्लिक करते हैं, उसके बाद संबंधित पेज में आप चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो जाते हैं वो होम पेज में ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 बोलता है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू करने की आवाज सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, JSSC का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डाल दिए हैं ताकि कुछ क्वेश्चन जो है JSSC के क्वेश्चन भी यहाँ पे इनपुट के रूप में आपको मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, या तो मॉनिटर को आप पीसी से जोड़ा नहीं गया है इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है, या मॉनिटर को आपको विद्युत सप्लाई नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, इसलिए मॉनिटर जो है वो काला दिख रहा है। तो दोनों का दोनों रीजन हो सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। हम लोग जो 300 प्रश्न सॉल्व किए हैं उसमें ये प्रश्न आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं वहां पे आप लोग इसको देखे भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 144 है, जिसमें बिट का क्या मान होता है? तो 0 और 1 होता है, बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म है बिट, तो उसी के बारे में। फिर है एडू, यहाँ पे बोला जा रहा है कि gov डॉट है, कॉम है, .in है, ये सब किसका है? तो ये डोमेन नेम के बारे में ही आपको बताया जा रहा है। अगला है, टेलीफोन लाइन पर संचालित करने के लिए कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बदलता है? तो अभी हम लोग देखे थे जो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है, मॉडेम वही है। उसके बाद हेक्साडेसिमल के रूप में द्विधारी को आपको जोड़ना है, और उसके बाद हेक्साडेसिमल, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बनाने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में आप 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है 48 में निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन टिकट बुकिंग है? ये भी आया हुआ है, मेक माई ट्रिप जो है टिकट बुकिंग के लिए करता है। विंडोज 8 कौन सी कंपनी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? किसमें हम लोग शॉपिंग पोर्टल नहीं करते हैं? मोजिला फायरफॉक्स जो है, इसमें हम लोग किसी तरह का कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करते। अब जो हम लोग छोड़ चुके हैं आपका बाइनरी वाला जोड़ने वाला, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा समझने लायक है। हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे सॉरी, ये जो है देखिए यहाँ पे 3 0 है, फिर यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए हम नीचे लिखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप को हम लिख देते हैं, और इसको जो है जोड़ना है, और इसको देखिए हेक्साडेसिमल में क्या करना है? चेंज करना है। सिंपल सा है, हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए, बस लास्ट क्वेश्चन है। और इस तरह से हम लोगों का आज जो है 450 प्रश्न जो है सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह का ही और भी प्रश्न को देखने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अभी लास्ट का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, उसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 3 0 था, फिर यहाँ पे 1 था, फिर 00 था, उसके बाद फिर यहाँ पे 11 था। उसके बाद नीचे में यहाँ पे दूसरा नंबर जो था उसमें 00 था, यहाँ पे 5 1 था, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 1 0 था। इसको सबसे पहले आपको जोड़ना था, और उसके बाद इसका हेक्साडेसिमल में इसको चेंज करना था। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, तो 1 और यहाँ पे 0। देखिए बाइनरी जो एडिशन है वो चीज आप बाइनरी संख्या पद्धति वाला में जाके देखिएगा तो बताता है कि किस तरह से। तो 1 और 0 को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1 आता है, और 1 और 1 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, लेकिन एक कैरी आता है। जैसे कि यहाँ पे 9 + 10 1 को जोड़ते हैं तो हम कैसे आता है? मेरा आंसर 10 आता है, तो 1 जो होता है कैरी लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है, 1 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो बाइनरी नंबर में 0 आता है, और 1 जो आता है कैरी आता है। फिर से यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 0, और यहाँ पे एक कैरी जो है पुनः चला जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 और 1 आ गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 1 आ गया
तो इन दोनों 1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 + 1 आता है, बाइनरी नंबर में क्या आता है, 0 आता है, और ये 1 आता है। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 1 और 0। अब इसमें फिर से पुनः एक को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस करके 1 कर देंगे, तो मेरा यहाँ पे देखिए 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1, और उसके बाद 1 के नीचे यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो 1 और 1 है, तो इसके बदले में यहाँ पे 1 लिखेंगे, और जो ये 1 है इसको हम लोग कैरी यहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये कैरी हो जाता है, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 1 और 1 पुनः 0 हो जाता है, और ये कैरी फिर से यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे 1 और 0 जो होगा 1 हो जाएगा, और 0 और 0 ये हो जाएगा। ये हमको बाइनरी में इसका सम मिला। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप बाइनरी चैप्टर का जो चैप्टर है आपके पास, जो भी बुक होगा उसमें देखिए, तो ये सम आपको दिया गया होगा, तो यहाँ आपको जानना है, वो आसान हो जाएगा। अब हम लोग इसको बाइनरी जो है उसको हम लोग अब हेक्साडेसिमल में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको आपको डेसिमल में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इसको हम डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसका पेज वैल्यू, पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं 0 से, फिर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और इस 1 के साथ 6 होगा। तो देखिए 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ 1 लिखते हैं, 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 2 का पावर है, जिस बेस को हम चेंज करना चाह रहे हैं उसका पावर हम लिखते हैं, और इस 2 का पावर में कितना पावर है, 6 है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ एडिशन कर देते हैं। देखिए 1 को हम फिर दोबारा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ 2 का पावर यहाँ पे देखिए फिर से 1 में किस में आता है, 4 में, तो यहाँ 2 का पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला में देखिए, यहाँ सबसे फर्स्ट वाला जिसका 0 आया है पोजीशन वैल्यू, तो यहाँ पे 2 का पावर हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखा नहीं रहा है, 2 का पावर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए इसको अगर टोटल ऐड करते हैं तो ये चीज जो हो जाएगा आपका है टोटल 81 आता है, इसका बेस आ जाएगा 10। सबको आप इसका पावर हटा के इसको जोड़ दीजिएगा तो 81 आ जाएगा। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए हमको 81 को जो होता है वो 16 से डिवाइड करना होता है। तो 16 पच्चीस कितना हो जाएगा, 80, एक जो होगा रिमेनिंग। तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 हो जाएगा, तो 5 और 1 को यहाँ पे लिख देंगे, और इसका बेस जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो आंसर था यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो है में अगर चेंज करते हैं ऐड करके तो 51 आता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 51 आता है। तो अगर आपको संख्या पद्धति में किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो आप संख्या पद्धति का चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आपको उससे संबंधित प्रश्न जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, और इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।